वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बहुत सारे मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। एमकेएम क्या नए हलीफों की तलाश में है? एमकेएम नून लीग भाई भाई, पीटीआई की शदीद तन्हाई। इसके अलावा एमकेएम एक टिकट में दो मज़े, हुकूमत भी अपोजिशन भी, नई रफाकतों का मौसम, सितंबर 5 आ गई, सदर साहब के दो ओहदों का फैसला होने वाला है और ये सारा सियासी मंजरनामा बिल्कुल एक समत पे जा रहा है। इसी पे आज हम बात करेंगे। मेरे इस प्रोग्राम में मेरी बहुत खुशनसीबी कि मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे बहुत मोहतरम सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन करें। जनाब परवेज़ मलिक साहब एक तवील अरसे के बाद बहुत मोहतरम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमें ज्वाइन करें। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने भी वक्त निकाला, उनका शुक्रिया। शहला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी कराची से। शाहिद सैयद साहब से भी हम राब्ते में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले मखदूम जावेद हाशमी साहब। जहाँ तक तन्हाई की बात है, वो कभी वो उसने कहा था कि मेरी तन्हाई ही मेरी महफिल है। पीटीआई ने खुद ये फैसला किया है कि हमने ये सफ़र तन्हा इसको करना है और उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि हमने जो एजेंडा दिया है, जो एक मुआशी प्रोग्राम दिया है, वो एक इनकलाब की कैफियत में से हम गुजर रहे हैं। उसके लिए हम उन तबकात को आवाज़ दे रहे हैं, नौजवानों को, ख़वातीन को, मज़दूरों को, किसानों को, और बड़ी तादाद में। अब ये देखें कि 1 करोड़ हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं जिनको हम वेब पे लाएंगे। अच्छा, उनके एड्रेसेस भी वेब पे होंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा जो हमने मेंबर साजी की है, तो इसलिए तनाई तो नहीं है। अच्छा, 1 करोड़ का मेंबरशिप का सफ़र हो। बात यह है कि इसमें हमें कुछ लोग जो हैं वो कभी पहले कभी बाद में कोलिशंस के साथ जाते हैं और ये लोगों को फिर निज़ाम के मौके भी मिलते हैं। उसमें मसलन मैं तो नून में भी था और कल ही आया हूँ उधर से। तो जब वजारतें बनने लगी तो मैंने कहा आप इसमें हम इस तरीके से हमें शायद जाना नहीं चाहिए। तो उस तरीके के बनेंगे, ग्रुपिंग होगी, कुछ होगा। हमसे मिले हैं आके मुख्तलिफ पार्टियों के लोग भी, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है तो उसी प्रोग्राम पे हम आवाम से वोट मांगेंगे। ठीक, लेकिन मखदूम साहब, ये जो एमकेएम और पीएमएलएन की कुर्बत अब बढ़ रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि कल तक तो ये बईदस कयास लग रहा था कि दोनों जमातें बोलेंगी, जैसे हमने दिखाए क्लिप्स के एक दूसरे के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एमक्यूएम वालों ने मैं समझता हूँ कि अपनी पिछली पॉलिसियों से थोड़ा मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया है और अच्छा किया है। ये सीखा है सीखा, मैं तो सीखना नहीं कहता, बिल्कुल मेरा हक भी नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको हालात की डिमांड होती है उसके मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज अपने रवैयों के अंदर लचक पैदा करते हैं। वो हमसे भी आके मिले थे और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और बड़ी चूँकि मैं एमक्यूएम का अपनी पार्टी के अंदर भी मुस्लिम लीग हमेशा उनकी हिमायत में आवाज़ उठाई है 1985-86 से। तो अब बुशरा जैदी केस से मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो उस समय भी हमने उनसे ये कहा कि आपने अच्छा किया है जिस तरीके से आप चल रहे हैं, तो उसमें अगर नून से मिले हैं तो अच्छा किया है। मैं ये नून से पूछती हूँ मलिक साहब, ये कल तक तो इतनी मतलब नफरतें और जिस तरह की एक दूसरे के लिए बात हो रही थी, ऐसे लग रहा था कभी मिलेंगे ही नहीं, और अचानक पीटीआई से मुलाकात हुई और उसके बाद पीएमएलएन के दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया। तो ये क्या कि नया इत्तेहाद को बनने जा रहा है? आसमा देखें, असल में आजकल अलायंसेस जो होती है इशू बेस्ड हो जाती हैं कि जी आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं तो आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपकी क्या तरीक़ाकार रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि
एक ज़माना था जब हमें मखदूम साहब भी हमारे साथ थे, एक ज़माना था जब मिलिटेंसी कहा जाता था कि जी MQM में मिलिटेंसी का एक थोड़ा सा अंसर मौजूद है, जिस वजह से हम फिर अच्छा वो था, अब आप रीट्रेक करें, दूर हो गए। और आज भी हमने देखें अलायंस हमारा कुछ साइन तो नहीं हुआ अभी। अभी तो एक इनिशियल बात हुई है। इनिशियल बात में कुछ चीज़ों पे जैसे डार साहब, हम यही जानना चाह रहे हैं कि बात क्या हो। देखें जैसे डार साहब ने आपके सामने उन्होंने कहा कि बहुत सारे इश्यूज पे, आज पेट्रोलियम की इशू ले लें, पेट्रोलियम प्राइसेस पे जो अवाम पे ऊपर एक जो बोझ आया उसमें उन्होंने भी वॉकआउट किया, हमने भी वॉकआउट किया। तो आपने उनसे कहा है कि आप हुकूमत से निकल आए, काबीना छोड़ दें, कोई ऐसी बात ये तो आम तौर पे लोग इतराज़ करते हैं कि आप हुकूमत में भी और हुकूमत के खिलाफ भी बात करते हैं, तो ये तो उन्होंने खुद फैसला करना है। ये बातें हमने भी की होंगी, मगर ये पर्सनली उनका अपना एक डिसीजन है। तो हम समझते हैं कि आज भी आप देख लें उनकी जो इश्यूज़ पे जो उन्होंने जो पहले भी मैंने बात की, और भी 2-3 इश्यूज़ पे देख लें, उनकी थिंकिंग वही है। वो भी एक चाहते हैं स्टेबल डेमोक्रेसी हो, वो भी चाहते हैं इकोनॉमिक हमारी चीज़ें बेहतर हों, तो ये उस वजह से कुर्बत आ रही है। अदरवाइज इसके और कोई रीजन नहीं अगर कोई रीजन होगा तो वो देर पार नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपने देर पार रिलेशनशिप करना है तो फिर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपको डिलीवर करना पड़ेगा, फिर आपको वो कमिटमेंट। मगर अभी तो आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई तो निकले ताकि इंतखाबात का माहौल बने। और शैला, सदर साहब तो गए थे बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बातचीत करने, वो तो बैठे रह गए वहाँ बिलावल हाउस में, और जनाब फारूक सत्तार साहब और सब लोगों ने PMLN से मीटिंग कर ली इस्लामाबाद में। तो ये यकायक हुआ क्या है? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि ये बहुत ही एक डेमोक्रेटिक हम समझते हैं कि एक स्टेज है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से बात कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में बातचीत हो रही थी, उनमें बात हो गई थी, लेकिन ज़ियाउल हक ने अपने आने का रीज़न झूठा बताया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग अभी हैं। अल्लाह मियां प्रोफेसर गफूर साहब को ज़िंदगी दे, उन्होंने लिखा है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ में बातचीत हो गई थी। तो ये बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आज यहाँ तक आ गई हैं कि एक दूसरे से बात कर रही हैं, और यही हम चाहते भी थे। और यही वजह थी कि APDM जब बनी तो हमने यही समझाया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर हाल में एक दूसरे से अपना राब्ता रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डेडलॉक आ गया उस दिन बहुत मसला होगा। तो आपकी तरफ से तो खत्म करने की कोशिश की जा रही थी ना, यकायक तो आपने तो आज ऑर्डिनेंस जारी करना है, आज करना है, ये कल करना है। ये PMLN के साथ जो मीटिंग हुई है MQM की, ये कुछ समझ से बालातर है कि नहीं, किस तरह से, क्या कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, कोई ऐसे मुतालबात हैं जो कि पीपल्स पार्टी से मनवाने की कोशिश है, क्या है वजह? नहीं, क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और MQM की एक कोर कमेटी है जो कि बाकायदगी से बैठ रही है, बैठती है, और वो अपनी जगह काम कर रही है, और हमारी भी कोर कमेटी के लोग भी काम कर रहे हैं। हमें भी नहीं पता होता कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा। अलग चल रहा है। और यहाँ जैसे आज जो है, जैसे आज नहीं है इसका मतलब नहीं, जैसे आज आप ठीक चल रही है। नहीं, जैसे आज आप देखें कि मियाँ बिरादरान नहीं थे, डार साहब ने बात की। और जैसे हम ये देखें कि सुबह एहसान इकबाल साहब के पार्लियामानी सेनेट के अंदर रहनुमा है, नहीं वो तो बात करेंगे ना। नहीं, मतलब तो बाकी लोग भी यहाँ पे मेंबर हैं जो बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब खुद शरीक हैं। और दूसरी बात ये है कि हम सुबह तो समझ रहे थे एहसान इकबाल साहब की गुफ्तगू से कि शायद ये बात आगे ना बढ़े, लेकिन इसहाक डार साहब ने दूसरी किस्म की अच्छी बात की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सियासी जमातें आपस में राब्ते में। ठीक है, अब इकट्ठे होकर आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन ये कुछ अरसे पहले क्यों नहीं बुलंद हुई? अब जिसकी जो मर्जी वो जिससे जब बात करे, टारगेट है। अच्छा, नहीं, परवेज मलिक साहब से पूछ रही हूँ कि पहले क्यों नहीं आवाजें बुलंद? अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो स्टेज आई हुई है वो अब एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ पार्टीज कोशिश कर रही हैं कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो इसका मतलब इत्तेहाद के चांसेस हैं? नहीं, इत्तेहाद की बात नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए अभी बहुत सारे मरहले बीच में हैं। आपके सामने केयर टेकर सेटअप है, कैबिनेट की फॉर्मेशन है, इलेक्शन की डेट है, और उसमें MQM आपके साथ ऑन बोर्ड है। उसमें अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे अगर आपकी कंसेंसस हो जाती है तो वो तो एक अच्छी चीज है, वो तो सिस्टम को और मजबूत करेगी। व्हाई नॉट पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी इज देयर ना सर, आप फिर MQM के साथ ये बातें कैसे तय करेंगे? ये आप बात करते हैं किसी क्रेडिबिलिटी के बाद, जो ना एक गैप होता है आपके दरमियान होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो फिल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। पीपल्स पार्टी का भी हालिया ही आपने देखा उनके तौर तरीकों से हम समझते हैं कि हम उनको इनका। अच्छा, मैं ब्रेक से पहले क्विकली हाशिम साहब, आपको इस डेवलपमेंट से आपको क्या लगा है? इस डेवलपमेंट से देखिए, ये वैसे तो MQM ने
राब्तों का सिलसिला शुरू कर रखा था। सब पार्टियां मिल गई थी, कुछ हमारे यहाँ रिजर्वेशंस थी, तो इस वजह से वक्त लगा, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, राब्ते रहने चाहिए। नून ने भी पहले कहा था कि हम नहीं मिलेंगे किसी सूरत में। अभी एक अकेली नून रह गई थी MQM से मिले बगैर, तो ये उसका सिलसिला है। जहाँ तक अलायंस हैं, मामलात हैं, मैं उसको जो देखता हूँ उसमें MQM अभी ये फैसले न कर रही है, न हमारे साथ गुफ्तगू में उन्होंने कुछ कहा है। बल्दियाती इंतखाबात जिसके लिए ऑर्डिनेंस कल आ जाएगा, कितनी सियासी जमातें उसके लिए तैयार हैं? ANP ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, फंक्शनल लीग ने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल मंझधार के अंदर है कि उनके एलाइज जो है वो बिखर है। एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।